अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? यकीन करें, दिल खुश हो गया है। युवराज सिंह के जो फादर हैं, उन्होंने उनका जो सोशल मीडिया में मैंने बयान पढ़ा है ना, उन्होंने जो वसीम अकरम के बारे में, शुएब अख्तर के बारे में, वकार यूनुस के बारे में उन्होंने क्या बातें बोली हैं। उन्होंने बोला भाई इतने बड़े स्टार हैं आप लोग और आप लोगों को बिल्कुल अकल समझ नहीं है कि अपने प्लेयर्स को किस तरह प्रमोट किया जाता है या अपने प्लेयर्स के लिए किस तरह बातें की जाती हैं। टीवी चैनल्स पे बैठ के अपने प्लेयर्स को बेइज्जत किए जा रहे हो, उनके अगेंस्ट किस किस्म की जो है वो बातें कर रहे हो। मतलब यानी मज़ा आ गया। स्पेशली मैं ये बात इस वजह से बोलना चाहता हूँ क्योंकि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं ना, वो चाहे छोटे क्रिकेटर्स हैं, चाहे जिन्होंने ज़्यादा क्रिकेट खेली है, चाहे जो यूट्यूबर्स हैं, चाहे सोशल मीडिया में जो लोग भी हैं, इसमें वो लोग भी लगा लें जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। चले, मैं तो उन लोगों को किसी खाते में नहीं लाता ना जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली हो, लेकिन जिन लोगों ने क्रिकेट खेली हुई है और वो जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, उनका सिर्फ एक एजेंडा है, उनका कि बाबर आजम के पीछे पड़ो। बाबर आजम बहुत बड़ा स्टार है पाकिस्तान का, इसके अगेंस्ट बात करो, इसके पीछे पड़ जाओ, हमारे व्यूज आएंगे, हमारे डॉलर्स बनेंगे, हम तबीयत से पैसा कमाएंगे। आप एक एक क्रिकेटर को देख लो, जो टीवी पे बैठा हुआ है, जो यूट्यूब चला रहा है, उसका सिर्फ यही काम है, या बाबर आजम के अगेंस्ट जाना है या पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट जाना है। ये जितने भी सुपरस्टार टीवी पे बैठे हुए हैं, मुझे ये तो जरा बता दो कि आप लोग कितने बड़े चैंपियन थे। एक तो आप लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया फिक्सिंग करके, ठीक है, वाट लगा दी इस मुल्क की, और आज भी कहते हैं हम फिक्सिंग में मुलव्वस नहीं थे। वो जस्टिस कयूम की रिपोर्ट, इतनी बड़ी रिपोर्ट, पता नहीं कोई 50 क्रिकेटर उसके अंदर इन्वॉल्व, बुलाया गया, सब कुछ हुआ, तो ये अभी भी कहते हैं कि जी हम फिक्सिंग में मुलव्वस नहीं थे। ठीक है, तो आप लोगों ने एक 92 वर्ल्ड कप के अलावा, वो तो चले इमरान खान साहब की मेहनत थी, इमरान खान साहब ने टीम को बनाया, जितवाया। उसके बाद ये जितने सुपरस्टार टीवी पे बैठ के आजकल के लड़कों को क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे ये अपनी अचीवमेंट तो बताएं, इनकी है क्या। दुनिया के जितने बड़े बैट्समैन जो अपनी टीम से खेलते रहे और लेजेंड, सबके 10,000 से ज्यादा रन है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ यूनुस खान है जिसके 10,000 रन है। ये मैंने बैटिंग की बात की, हमारे पास बैटिंग में बहुत बड़े सुपरस्टार्स भी हैं, बहुत टॉप के हैं। ये मैंने सिर्फ बैटिंग की बात इस वजह से की, एक ही 10,000 रन किए हुए। लेकिन ये जो सुपरस्टार जो हमारे हैं, जो ज्यादा बड़े बॉलर बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कितने आउट किए हैं। ये सुपरस्टारों के आज ये जो बनते हैं बड़े, ये हमें सब कुछ पता है, हम बड़े अक्लमंद हैं, हम बड़े सोबर हैं, हम बड़े मिच्योर हैं, हमने अपने आप को बदला है, हम सब कुछ हैं, हम ये हैं। कपड़े पहनने से मिच्योर नहीं होता बंदा, कपड़े पहनने से अक्लमंद नहीं होता बंदा। समझ आ गई? जिस तरह हमारे ये सुपरस्टार टीवी पे बैठ के जिस तरह बोलते हैं ना आजकल के लड़कों के बारे में, ठीक है, इनको भी सीखना है। ये भी मुझे लगता है बड़े तो हो गए हैं, मैच्योर बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये कह रहा था, कितने मैचेस जितवाए इन्होंने 92 वर्ल्ड कप के बाद? क्या इन सुपरस्टारों ने हमें कोई वर्ल्ड कप जितवाया? ये तो मुझे बता दें। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को साइड पे कर दो, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। इवेंट मुझे बताओ, इवेंट कितनों ने जितवाया? इस टाइम पाकिस्तान के टेलीविजन पर, चैनल्स पर जितने क्रिकेटर्स बैठे हुए, इनमें से एक क्रिकेटर बता दे जो 90s पे खेले, मैं 90s वालों की बात कर रहा हूं, इनमें से एक मुझे क्रिकेटर बता दे जो आजकल की टीम को क्रिटिसाइज करता है और उसने वर्ल्ड कप जितवाया हो, उसने चैंपियन ट्रॉफी जितवाई हो, मुझे कोई एक बता दे। तो किस चीज की बरमबाजी है भाई, किस चीज की बरमबाजी है? वो इमरान खान की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीत के हीरो बने हुए हैं, ठीक है। तो जब खुद कप्तान थे, जब खुद बड़े सुपरस्टार थे, ठीक है, अपने आप को हीरो समझते थे,
उस टाइम क्या हुआ? उस टाइम क्यों नहीं जितवाया किसी ने? उस टाइम क्यों नहीं जितवाया किसी ने? जो इधर बैठ के टीवी पे क्रिटिसाइज कर रहे हो आजकल के लड़कों को कि उनको तमीज नहीं है, उनको स्टाइल मारने आते हैं, बाबर आजम को खेलना नहीं आता, बाबर आजम अपने लिए, कोई उसको फ्रॉड कह रहा है, कोई उसको क्या कह रहा है, मतलब यानी कोई मजाक की हद होती है। दुनिया के जितने भी फास्ट बॉलर जो लेजेंड रह चुके हैं ना, सबके 500 आउट है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, सबके टेस्ट क्रिकेट में 500 आउट है, सिवाय हमारे लेजेंड्स के जो मुंह के लेजेंड्स हैं, किसी के 500 आउट नहीं है। और ये भी आज आपको मैं बता दूं, ये भी बता दूं आज आपको, अगर ये लोग आज के दौर में होते, ये जितनी इन्होंने विकेटें ली हुई है ना, इसकी आधी विकेटें कर लो, आधी विकेटें कर लो इसकी। जिस दौर में ये खेले, एक बॉल के साथ खेले हैं, अब दो दो बॉलें होती ना, मैं देखता कितनी रिवर्स स्विंग करते और ये कितने आउट करते। मतलब सिद्धू को देख लें, हरभजन को देख लें, हरभजन ठीक है पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करता है, मैं भी उसके अगेंस्ट जाता हूं कि भाई यही मेरा इख्तलाफ है हरभजन से, कि यार अगर आपसे पाकिस्तान क्रिकेट की बात होती है ना, तो क्रिकेट के ऊपर बात करो। अभी जो उसने बाबर आजम की बात की, या टीम की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बुरी क्यों है, उसको बेहतर करना है, इस किस्म की बात करो, ये लॉजिक है, समझ आती है। लेकिन जब हरभजन पाकिस्तान के अगेंस्ट, सियासत के अगेंस्ट, सिक्योरिटी के अगेंस्ट, दहशतगर्दी की बात करता है ना, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन उसने जो बाबर आजम की बात की या टीम की जो बात की, बिल्कुल सही बात की, लॉजिक बात थी, मजा भी आया सुन के कि यार सिर्फ बाबर के पीछे क्यों लगे हुए हो, पूरी टीम है भाई। उसने कितनी अच्छी एग्जांपल दी विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, भाई उसके आगे पीछे प्लेयर हैं। बाबर और विराट को मत मिलाओ, उसके आगे पीछे प्लेयर है जो मैं सारी जिंदगी जब से बक बक कर रहा हूं। बाबर आजम के आगे पीछे कोई नहीं है, उसके बावजूद भी वो इतने रन्स किए, सब कुछ किए, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इंडिया के और क्रिकेटर्स कितनी बाबर आजम की सपोर्ट में बात कर रहे हैं। हमारे लोगों में शर्म ही नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह है ना, इनमें शर्म क्यों नहीं है हमारे क्रिकेटर्स में, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि इंडिया के लोगों ने जो बाहर लीग्स हो रही हैं उसमें हमारे क्रिकेटर्स को कमेंट्री में बुला के, इधर उधर बुला के उनकी बोलती बंद कर दी है। उनको पता है कि यार इनको पैसे दो, ये वैसे ही हमारी तरफ आ जाएंगे। तो जब आपको वो पैसा देंगे, कमेंट्रियों के लिए बुलाएंगे, किसी और कामों के लिए बुलाएंगे, तो फिर आप कैसे करेंगे। और एक चीज आपको मैं बताता हूं, हमारे लोगों की थकी हुई घटिया सोच ये बन चुकी है कि इंडिया के लोगों के साथ उठो बैठो, इंडिया के लोगों की बात करो, ठीक है, उनके चमचे बनो, सही है, उसके बाद हमें पैसे भी मिलेंगे, हमें यूट्यूब पे डॉलर्स भी बनेंगे, हमारा सब कुछ होगा। ये जो क्रिकेटर टीवी पे बैठ के आजकल के पाकिस्तान की टीम के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, ठीक है, इनसे ये पूछो मेरे साथ बैठेंगे, ये बैठेंगे मेरे साथ, ये पता क्या बोलेंगे, ओ 5 टेस्ट मैच खेडे एदे नाल की करना बह के, ये इनके अल्फाज होंगे। 5 टेस्ट मैच इसके साथ क्या करना बैठ के। और वो जो एक एक टेस्ट मैच खेला हुआ है या जो आधे भी खेले हुए, उनके साथ ये बैठेंगे। मैं पूरे शोज की बात कर रहा हूं, मैं पूरे शोज की बात कर रहा हूं। एक आध लेजेंड ने किया है मेरे साथ, यूट्यूब पे भी बात की है, मैं ये नहीं कह रहा, शोज की बात कर रहा हूं। ये पूरे शोज बैठेंगे हमारे साथ, कभी भी नहीं बैठेंगे हम, बर्दाश्त ही नहीं होंगे हम इनको भाई। तो फिर किस किस्म के स्टार हो यार। पाकिस्तान के लिए इन्होंने एक पाई भी कुछ नहीं किया, एक आना भी इन्होंने कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए। बस आउट किए, विकेटें बनाई, रन्स कर दिए, टीवी पे बैठ गए, कमेंट्री पे बैठ गए, सब कुछ कर लिया, पैसा बना लिया, पाकिस्तान के लिए कुछ किया नहीं। तो बोलते क्यों पाकिस्तान के खिलाफ। आप लोगों को इजाजत ही नहीं होनी चाहिए कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के अगेंस्ट कोई ना कोई बात करो, क्योंकि आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट। मतलब अगर हमारे लोगों में यार, मतलब वो बाबर आजम 60 करता है, स्लो खेला, बाबर आजम तेज खेल के आउट होता है, अपने लिए खेल रहा है। किधर जाए वो, कहां जाए, किधर जाए।
ये जितने भी आपके क्रिकेटर्स यही बोलते रहते उसके बारे में। मतलब क्या बंदा आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता है? कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता। अगर आउट ऑफ फॉर्म हो गया तो भाई एक ही तो स्टार है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी। मैं क्यों कब से कह रहा हूं प्रॉब्लम ये नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये जो माफिया लगा हुआ है, ये इसके पीछे लगा हुआ था। इसको तोड़ो किसी तरीके से, इसको मेंटली स्ट्रॉन्ग करो। ये जो दोस्ती यारी कह के इसको खत्म करो। ये जिस एजेंट के चक्कर में इन्होंने दोस्ती यारी तोड़ी है, आजकल की टीम में देख लो, पिछले 1-1.5 साल में देख लो, जो आपके कोचिंग स्टाफ टीम के अंदर आया था, जो प्लेयर आए, ये भी एजेंट जो इंग्लैंड से ताल्लुक रखता है, वो इंग्लैंड बैठ के एजेंसी चला रहा है। ये पिछले कोई 1.5-2 साल के अंदर ये सब लड़के उसके कॉन्ट्रैक्ट में हैं। सब लड़के आधे से ज्यादा जो अभी पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल में जो खेले, इवन उसकी मैं जो इंग्लैंड के एजेंट की एक कंपनी की बात कर रहा हूं, उसके अंदर कुछ लोग पाकिस्तान टीम की हेड कोचिंग में भी आए। वो कैसे आ गए? अगर ये आ गए तो क्या अब ये भी दोस्ती यारियां बना रहे सारे बैठ के, जो आप लोगों ने बाबर आजम के एजेंसी के अगेंस्ट जिससे उसकी कॉन्ट्रैक्ट थे उसके पीछे लग गए? ये मसला नहीं था। मसला ये था वो बड़ा स्टार सुपरस्टार बनता जा रहा था, उसको कमर्शियल हर पैसा सब कुछ ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके बाद सबसे बड़ी बात, वो मीडिया वालों को घास नहीं डालता था। वो ये समझते थे हमारे से बड़े बड़े सुपरस्टार बात करते, ये क्यों नहीं करता। फिर उसके बाद जो मैंने बार बार बोला, ठीक है, जब इसने फ्रेंचाइज छोड़ी, उसके बाद उस फ्रेंचाइज छोड़ने से पहले उसका उस फ्रेंचाइज में लड़ाई झगड़े भी हुए। बोला गया सुनता नहीं है बात। जैसे ही उसने छोड़ा, जिन लोगों से लड़ाई झगड़े हुए उनके चमचे टीवी चैनल्स पे बैठे हुए थे, उन्होंने उसके खिलाफ एजेंडा लगाना शुरू कर दिया। समझ आ गई? ये प्रॉपर प्री प्लान हो रहा है सारा कि इसको कप्तानी से हटाओ, इसको मेंटली वीक करो, इसमें बैटिंग में कुछ नहीं कर रहा, इसको फारिग करो। क्योंकि ये जो हमारे सुपरस्टार जितने भी हैं ना, जिनको कमर्शियल मिलते हैं, जो गंदे स्टारों की बात कर रहा हूं, जिनको कमर्शियल मिलते सब, वो सारे कमर्शियल हर चीज उसने ले ली। क्योंकि जाहिर पता है इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार, इस टाइम की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार ही बाबर है। तो सबको तकलीफ होती है। रीजन ये है, इसीलिए हर कोई बैठ के अपनी दुकान चमकाता है, इसके खिलाफ बात करता है, चाहे उसका यूट्यूब चैनल है, चाहे वो टीवी पे बैठ के बात कर रहा है। मैं क्यों इनके खिलाफ हूं? जब तक इन लोगों को क्रिकेट बोर्ड से दूर नहीं रखोगे, जब तक ये टीवी से दूर नहीं होंगे, और ये सोचो कि ये तो टीवी पे जो बातें करते हैं ये हमें पता चलती हैं। सोचो ये पीछे रह के इंडिया के क्रिकेटर्स के साथ, इंडिया के लोगों के साथ और दुनिया के क्रिकेटर्स के साथ पीछे रह के पाकिस्तान के प्लेयर्स की कितनी बुराइयां करते होंगे। ये आप सोचो, कितनी बुराइयां करते होंगे, ये आप सोचो। जो सामने सामने पकड़े जाते हैं, ये मैं तो कुछ नहीं कह रहा ना भाई, ये आपके पड़ोस के लोग, इंडिया के लोग, हमारे सुपरस्टारों की जो टीवी बैठे उनकी बुराइयां कर रहे हैं। ठीक है ना, कि ये किस किस्म के क्रिकेटर्स हैं, अपने लोगों को सपोर्ट ही नहीं कर सकते। तो मुझे पता है इन्होंने सारी जिंदगी यही कुछ करना है, यही कुछ करना है इन्होंने सारी जिंदगी। ठीक है, इस सोच के साथ, वो सोच ही नहीं है इन लोगों की जो इंडिया के लोगों की सोच है कि प्लेयर की आउट ऑफ फॉर्म है उसको सपोर्ट करो सपोर्ट करो सपोर्ट करो। नहीं, ये कहते हैं कि जी पता नहीं हम कोई महान बन गए, हम पता नहीं क्या चीज बन गए, हमसे बड़ा कोई सुपरस्टार ही इस मुल्क में पैदा नहीं हो सकता। वो होने जा रहा था और होगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो होगा। वो होने जा रहा था, दबाया सबने, प्री प्लान दबाया, इसको दबाओ तो ये तो सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा। अभी सिर्फ इतनी सी वीडियो बना रहा हूं, अभी कुछ दिन के बाद कुछ और न्यूज़ें आती हैं, फिर उसके ऊपर भी बैंड बजाऊंगा सबकी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।